फाइनली दोस्तों पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने भी बिल आखिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान कर दिया। हम आखिरी हैं। हाँ, टेक्निकली तो होस्ट को सबसे आगे होना चाहिए। हमने कहा नहीं भैया, तुम जाओ, पहले तुम जाओ। सारी दुनिया, मतलब वो 8 टीमों ने अनाउंस कर दिए अपने स्क्वाड्स, और एंड के ऊपर आकर हमने कहा कि चलो हमारा भी ले ही लो। जहां इतने कुर्रे निकल रहे हैं तो हमारा भी ले लो, हमारा भी नाम डाल लो। टीम सुन लो जरा। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा, उस्मान खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह एंड शाहीन शाह अफरीदी। बड़ा पैक्ड किस्म का आपको ये स्क्वाड नजर आएगा। अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब नहीं हैं। वो पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होगा। जिस किस्म की उसको बातें आ रही थी उसके बारे में, जिस किस्म की उसको फॉर्मर क्रिकेटर्स नसीहत भी कर रहे थे, तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा मेजर डेंट जो चैंपियंस ट्रॉफी में लगा है वो ये है कि उनका सबसे इनफॉर्म बैट्समैन, सबसे टॉप क्वालिटी बैट्समैन, जिसने धज्जियां भी खेली हुई थी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग लाइनअप्स की, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अब साइम अयूब जो है वो टीवी के ऊपर बैठ कर ही चैंपियंस ट्रॉफी देखेंगे, वो चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें वो खेल सकते थे। तो उसका मतलब यह है कि बाबर ओपनिंग करेंगे, बाबर फ़खर जमान के साथ ओपनिंग करेंगे। कोई इमामुल हक नहीं है, कोई शान मसूद नहीं है, उन दोनों को नई चांस दिया गया। पाकिस्तान ने जनाब मोटा मोटा अगर आपको नजर आए ना, तो पाकिस्तान ने मेजरली एम्फेसाइज किया अपनी बैटिंग के ऊपर और अपनी पेस बॉलिंग के ऊपर। हाँ, अबरार को स्पिनर के तौर पर डाला है। अब स्पिनर यही है ना, अबरार था या सुफियान था। अब साजिद भाई और नोमी भाई हर जगह तो आपके काम नहीं आएंगे ना, तो यहाँ पर उन्होंने अबरार के साथ वो एज ए स्पिनर चले गए। अबरार की मेरा ख्याल है को 3-4 मैचेस का एक्सपीरियंस है, 10 ऑड विकेटें हैं, तो सुफियान से 2-3 मैचेस ही ये ज़्यादा सीनियर है ओडीआई क्रिकेट में, इसको चांस दे दिया गया। फेयर इनफ। बॉलिंग में जनाब पहले फास्ट बॉलिंग ज़रा बात कर लेते हैं। हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में क्या किया आपके सामने है। साउथ अफ्रीका में थोड़ा सा ढीला नजर आया जुराबे कसलोस चौधरी साहब। चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है, साउथ अफ्रीका वाली हाबड़ परफॉर्मेंस नहीं हमें चाहिए, हमें ऑस्ट्रेलिया वाला हारिस रऊफ चाहिए। ठीक हो गया। हसनैन ठीक है, उसने ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा किया, उसके बाद भी ही इज डिसेंट। अच्छा, नसीम शाह, शाहीन, इनके आपने ऑस्ट्रेलिया में, और बाकी जो परफॉर्मेंसेज है वो आपके सामने है। तो फेयरली पाकिस्तान ने जो 4 पेसर्स, हम इन्हीं 4 पेसर्स के साथ नॉर्मली जाते हैं, यही हमारे मेजर 4 पेसर्स हैं, और इन्हीं के साथ हमने कहानी डालनी होती है, क्योंकि हमारे टॉप ऑफ द लाइन इस टाइम जो 4 पेसर्स या मेजरली जो पेस स्क्वाड है वो है ही ये। ठीक है ना। उसके अलावा पेस स्क्वाड में आपके पास कोई इतना, और ये तीनों ठीक जैसे कहते हैं ना तगड़े पेस के साथ गेंद करने वाले पेसर्स हैं। तो आपको जिस किस्म की विकेटें हैं उस पर ऐसे ही पेसर्स चाहिए कि जिनकी पेस भी ना ठीक ठाक हो। 130-135 तो भाईजान सीधे सीधे फिर छक्के चौके हैं, 2 गेंद को भी लगने के चांस है, बट यू नेवर नो। तो स्पिनर और इसको निकाल दें। अच्छा, बाबर का मैंने बताया, वो तो जाहिर बात है ओपन करेगा। वो मैंने आपको एक स्टैट भी बताया था कि मेरा ख्याल है एशिया कप से थोड़ा सा आगे पीछे से कर लो ना अगर, तो ये कुछ 19-20 इनिंग्स हैं जिनमें बाबर आजम 10 ओवरों से पहले आ जाता है क्रीज पर बैटिंग करने। तो 21 इनिंग्स हैं ये चैंपियंस, ये पिछला एशिया कप तो उससे ऑनवर्ड्स, उधर से और ये अफगानिस्तान वाली जो सीरीज थी उससे मिला के ऑनवर्ड्स ना, कोई 19-20 इनिंग्स हैं जिसमें बाबर का मैं देख रहा था उस स्टैट के मुताबिक, कभी वो पहले ओवर में ही दूसरी गेंद पे आ रहा है, कभी वो चौथी गेंद पर आ रहा है पहले ओवर की, कभी दूसरे ओवर में आ रहा है, कभी तीसरे ओवर में आ रहा है। तो बाबर आजम का मैंने उसी कह दिया था कि अगर आप बाबर आजम से ओपनिंग कराना चाहते हैं ठीक है, वो पिछली 20 एक इनिंग्स ऑड इनिंग्स है तो वो ओपनर ही खेल रहा है ना। मैं बता रहा हूँ ना, सबसे लास्ट वो 10वें ओवर में आया है एक मैच में, उससे पहले वो पहले ही है, 10वें ओवर से पहले ही है। तो ठीक है, फखर जमान इज बैक। वो जारी बात है, मैंने आपको बताया था उनको ग्रीन सिग्नल भी मिल गया था, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी, मैच फिटनेस भी ठीक है, IL T20 भी खेल रहे हैं, तो फखर भाई इज बैक। कामरान गुलाम ठीक है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपको मिडल ऑर्डर में अपना पक्का रखना है, तो आपने कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, इनका कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है। ठीक है, लेकिन बात वही है कि आपने अपना मिडल ऑर्डर मजबूत करना है। फिर सलमान अली आगा भी आपके पास मिडल ऑर्डर में हैं, ये भी आपको एक एज है। फिर आप मिडल ऑर्डर में उस्मान खान को भी एडजस्ट कर सकते हैं जो आप सेकेंडरी विकेट कीपर के तौर पर लेकर गए हैं। रिजवान खुद है, रिजवान अब देखना ये होगा कि अब इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान नंबर 1 डाउन कामरान गुलाम को ही फिर भेजेंगे। सामने तो ऐसे ही लग रहा है रिजवान हो सकता है 2 डाउन आ जाए या कुछ इस तरह, लेकिन वो अब जाहिर बात है प्लेइंग 11 वो उन्होंने अपना हिसाब किताब बनाना है, उसमें हम इसमें ज़्यादा तो वो नहीं इसमें इन्वॉल्व हो सकते। लेकिन ओवरऑल ओपनिंग तो ठीक है, बाबर और फखर की होगी। मिडिल ऑर्डर में आपने कुछ जिसे कहते हैं लेस एक्सपीरियंसड हैं, कुछ एक्सपीरियंसड हैं, कुछ इस तरह का रला मिला खाता। एक्सपीरियंस से मुराद बहुत ज़्यादा नहीं, वो मैं रिजवान की बात कर रहा हूँ, बाकियों का इतना ज़्यादा तो नहीं है ना।
जो आपने ऑलराउंडर डालिया ना, दो, ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है, फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह। अच्छा, इन दोनों की रिसेंटली बीपीएल में बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंसेज हैं और ठीक ठाक किस्म की तगड़ी मैं कह रहा हूँ। अबे राणा साहब ने तो अभी रिसेंटली 5 कंप्लीट किया है और जितनी मतलब 5 विकेटें ली हैं, रन्स भी कुछ 6-7 ही दिए हैं उस मैच में। उतनी सिलेक्ट स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट मैच था कि किसके, तो राणा साहब बॉलिंग में छाए हुए हैं बीपीएल के अंदर, खुशदिल शाह विद द बॉल विद द बैट छाया हुआ है। तो इन दोनों का जब बीपीएल के हिसाब में देखो ना, और खुशदिल थोड़ा सा पीछे से भी वैसे अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है, राणा साहब की थोड़ा पीछे भी परफॉर्मेंसेज रिसेंट हैं। खुशदिल की अगर पीछे के हिसाब से देखा जाए तो खुशदिल की ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेज आपको नजर आएंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो खुशदिल शाह और प्लस राणा फ़हीम, ये दोनों आए हैं भाई साहब आपके पास बीपीएल की परफॉर्मेंसेज की बेस के ऊपर, जो कि लेटेस्ट चल रहा है मामला। तो आपने एक स्पिन ऑलराउंडर डाला है, एक आपने फास्ट ऑलराउंडर डाला है, ये भी बिल्कुल ठीक आपने किया। दोनों बैटिंग भी कर लेते हैं, जिस किस्म की पाकिस्तान की विकेटें हैं, इन दोनों को बैटिंग करते हुए मसला भी नहीं होगा, क्योंकि आपने जारी बात है, जैसे कहते हैं कितनी ही आप बॉलिंग विकेट तैयार करेंगे, आप बॉलिंग विकेट तो नहीं तैयार करेंगे ना, है तो वाइड बॉल क्रिकेट का मैच, तो आपको बैटर्स के लिए तो कुछ ना कुछ निकालना है। तो ये दोनों जिसे कहते हैं टोले शुले लगाने की सलाहियत भी रखती है। मेजरली आपका ना, मुझे ऐसे लगता है कि आपका चैंपियंस ट्रॉफी में ना डिपेंड ये करेगा कि आपका ओपनिंग स्टैंड कैसे चलता है बाबर और फ़खर का, उसके बाद आपका ये जो मिडल ऑर्डर का इनिशियल पोर्शन है ना, ये प्रेशर हार गया, ये रन्स कर गया, आपके नीचे से रन्स निकल आएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर ये ऊपर भसड़ मची ना, तो जो नीचे है ना, वो भी काम आपके लिए ख़राब हो सकता है। इरफान नियाजी स्क्वाड में अब आपको नहीं नज़र आ रहे, सुफियान मुकीम नहीं है, फैसल नहीं है, वो जारी बात है चैंपियंस ट्रॉफी है, तो आपने यही सोचा कि यार यंगस्टर्स के साथ तो इतने बड़े टूर्नामेंट में जाना थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी हो जाएगा। दो कि बैटिंग में आप टेक्निकली ये रिस्क ले रहे हैं, कामरान गुलाम को देख लें, सऊद शकील को देख लें, तैयब ताहिर को देख लें, सलमान अली आगा को देख लें, इन सब के मिला मिलू के तो मेरा तो ख्याल है 50 मैचेस नहीं बनते ओडीआईज के, इन सब के चारों के। लेकिन बैटिंग में आप रिस्क ले रहे हैं, फिर चलो देखते हैं। बैटिंग में वैसे ये रिस्क टू सम एक्सटेंट समझ भी आता है, कौन सा ऐसी कोई अंत किस्म की विकेटें हैं कि जिसके ऊपर आपने जाकर आपकी बैटिंग लाइनअप जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होगी। तो मेरा ख्याल है कि बैटिंग लाइनअप को इन विकेटों के ऊपर तो शर्म खाकर रन कर लेने चाहिए मेरे नज़दीक। तो ओवरऑल इट्स अ गुड स्क्वाड, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई ख़राब स्क्वाड है, ठीक स्क्वाड है, तगड़ा स्क्वाड है, बैटिंग भी तगड़ी है, ओपनर्स भी ठीक है, मिडल ऑर्डर में भी तगड़े हैं प्लेयर्स, हार्ड हिटर्स भी हैं जो जिसे कहते हैं गेंद को बाहर फेंकने के वो रखते हैं, आप उसको क्या कह लें, पावर रखते हैं। ये तैयब हो गया, फ़हीम हो गया, खुशदिल शाह हो गया, ये ठीक ठाक किस्म के कुलाड़े बैटर हैं। फॉर दैट मैटर है तो कामरान गुलाम भी, लेकिन अगर सही सॉलिड हिटिंग की बात की जाए ना, तो फिर आपके पास ये तैयब ताहिर, फ़हीम, खुशदिल शाह और सलमान अली आगा और कामरान गुलाम को मैं एक ही उस पर रखूँगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास हार्ड हिटर्स भी हैं कि जो नीचे से आपको आकर रन्स करके दे दें, तो इट्स अ गुड स्क्वाड। और पेस बॉलिंग तो आपकी है ही फिट। ये आपके, मैं आपको बताऊं, आप चैंपियंस ट्रॉफी में ना, आपको ये जो आपके 4 पेस बॉलर्स हैं ना, ये की फैक्टर है आपका, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ये 4 पेस बॉलर्स। बाकी तो मैंने जो ही जाएंगी चीज़ें, आपके पेसर्स अगर छा गए ना इस टूर्नामेंट में, आप ये टूर्नामेंट के फाइनल में आराम से बैठे हुए हैं। बाकी देखते हैं, अल्लाह मालिक है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।